समाधि के बारे में आप लोगों का ज्ञान क्या है? दीपक बाबू क्या सोचते हो समाधि के बारे में? शाबाश, पहले समाधि है क्या भाई ये तो बताओ कि समाधि दो प्रकार की है, ठीक है? हाँ, समाधि है क्या, किसे समाधि कहेंगे हम? बोलो। बोलो बोलो। दीपक। कैसे? अरे आप मतलब विद्यार्थी हो, मतलब अजीब लग रहा है ये तो। समाधि या कोई मतलब ऐसा एक मतलब जिसको ऋषि मुनि बताते हैं वो समाधि की हम बात कर रहे हैं, अजीब कहाँ से लगना चाहिए? हाँ, तो अजीब तो कोई ऐसा होता है कि हम व्यवहार में हम सामाजिक रूप में सबके साथ तो उसे शेयर नहीं कर सकते। पर ब्रह्म की तपस्या करना। अच्छा। हम्म, और कोई बताएगा कुछ? शाबाश। हाँ 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 हाँ। हैं? शाबाश, समाधान को समझिए। ध्यान, ध्यान की ध्यान के उत्कृष्ट लेवल को, ठीक है ना, ध्यान के जो उत्कृष्ट लेवल होता है उसको हम समाधि कहते हैं, ठीक है? जब हमारा ध्यान लग जाता है वो साधारण है। बाकी तो पवन कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो समाधि हम अलग अलग उसके साथ पढ़ेंगे, ठीक है? अभी समाधान समाधि पढ़ा वो वेद आपने सटक संपत्ति में पढ़ा है, ठीक है ना? समाधान था, हाँ ठीक है, कोई नहीं। हाँ, ध्यान की एक उत्कृष्ट अवस्था होती है, ठीक है ना? जब ध्यान लगाने, एक ध्यान हमारा जिस अवस्था में पहुंच जाता है वहां हमें अन्य चीजों का वो नहीं रहता, हम ध्यान लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि समाधि हम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों को सोच रहे हैं, अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो ध्यान की एक उत्कृष्ट अवस्था होती है कि जब हम किसी और के बारे में नहीं सोच पाए, अपने दिमाग ध्यान कम से कम मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो समाधि एक प्रकार से है, ठीक है ना? फिर हम परमात्मा के बारे में सोचें, किताबों के बारे में, मतलब किसी ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है? तो एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास कोई आया व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद तो आप जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे परमात्मा की तपस्या करनी है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन करें, ठीक है? और परमात्मा की तपस्या करना चाहता हूँ, ध्यान इत्यादि, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, समाधि के रूप में मतलब बैठ करके अपने ध्यान को एकाग्रत करने की कोशिश करो, कहीं एक ध्यान लगाओ। तो उन्होंने एक दो दिन ऐसे किया, दो तीन दिन, फिर स्वामी जी के पास गए। तो स्वामी जी ने कहा कि जब ध्यान लगाते हो तो क्या दिखता है, कैसा अनुभव होता है, कहाँ कैसे विचार आते हैं? तो बोला स्वामी जी जब मैं ध्यान लगाता हूँ तो मुझको अपनी पत्नी दिखती है, मतलब ठीक है ना, मुझे बच्चे दिखते हैं, बच्चे भूखे हैं, पत्नी लड़ रही है घर में, बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। तो बोले वही परमात्मा है। बोले जो समाधि की अवस्था में हमें जो दिखता है वो परमात्मा होता है। और जाओ, वो तुम्हारा परमात्मा, उनका पालन और भरण पोषण इत्यादि करो, क्योंकि तुम परमात्मा को पा सकते हो, तुम्हारे लिए वही परमात्मा है। वो उसको समझा कि परमात्मा होता नहीं, ठीक है ना? जो हमें मतलब समाधि की अवस्था में दिख रहा है वही परमात्मा है, और तुम्हारा इस समय कर्तव्य है कि जा करके उसकी तपस्या करो, अर्थात उन जो तुम्हारी उनकी जरूरत है वो जाके तुम पूरा करो, मतलब। तो ये ऐसा व्यक्ति, आप देखिए अगर उसका ध्यान का एक लेवल होता, ठीक है ना, अगर उसका मन कहीं चंचल नहीं होता, मन उसका एकाग्रचित होता, ध्यान की एक अवस्था प्राप्त कर ली, तो उसको ऐसा नहीं दिखता। क्योंकि जो साधारण मानव है वो हमें आसपास ही समझता है, मतलब एक आपने वाक्य सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है, अरे कि बेटा क्या बता रहे, मैंने दुनिया देखी है,
बहुत साधारण सा बात है। गांव का व्यक्ति कभी हो सकता है वो दिल्ली 1-2 बार आ गए हो, दिल्ली घूम गए हो, और वो आपसे कहे मैंने दुनिया देखी है। उसी प्रकार कोई ज्ञानवान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा भी, मतलब ठीक है, वेदांत से एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, बोले कि मैंने तो वेदांत पढ़ा है। तो आप वेदांत की अधिकारी की एक परिभाषा के लेवल का ज्ञान नहीं है आपको। मैं खुद आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद वेदांत पढ़ाने का अधिकारी नहीं हूँ। तो समाधि के हम लोग तो एग्जाम के लिए इस पर बात कर सकते हैं, उस अवस्था केवल अनुभव भी नहीं कर सकते क्या होती है। हम कभी मतलब योग चित्तवृत्ति निरोधा, ठीक है ना, वो योग की बात कर रहे हो। हाँ हाँ, वो तो वेदांत और सब वो चित्त की और उसी की बात से वेदांत लो, समाधि एक ही होती है, ठीक है, ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था होती है। चाहे वेदांत लो, ऐसा कौन सा दर्शन है जो समाधि की बात नहीं करता। चलिए, हमें अपने एग्जाम के लिए पढ़ना, समाधि के कितने अंग है, समाधि कितने विघ्न है, समाधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। और आप ध्यान रखिए, ठीक है ना, आपकी चित्तवृत्ति पीजीटी होना चाहिए, टीजीटी होना चाहिए, वही आपके लिए समाधि है। आप अगर ना ध्यान लगा लें, वो प्राप्त हो जाएगी तो समाधि की अवस्था में हो जाएगी, ठीक है, वही समाधि है बस आपके लिए और मेरे लिए भी। मतलब चलिए, तो हम उस लेवल से अभी नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि हम समाधि में जा सके। तो यहाँ पर ये समाधि की बात करते हैं, तो मैं समाधि की परिभाषा में उन्होंने सीधा एकदम वेदांत में लाइन लिखा है कि जो आपके मन की उत्कृष्ट अवस्था जो है, ठीक है ना, मन की जो ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था है उसको हम समाधि कह सकते हैं, कहा है उन्होंने सीधा अपनी लाइन में। तो समाधि की परिभाषा भी क्या बताई जापाल? कहाँ से पढ़ रहे हो? ठीक है, जो वेदांत वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं दे रहा है, चलिए ठीक है। समाधि दुविधा, ठीक है ना, समाधि की बात करते हैं यहाँ से कि समाधि जो है दो प्रकार की है, ठीक है। हाँ, शाविकल्प और निर्विकल्प समाधि, ठीक है। समाधि के कितने भेद होते हैं? शाविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, ठीक है। वेदांत की बात कर रहे हैं, वेदांत में, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि हाँ, दो होती है, फिर एक के चार भेद हो जाते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। हाँ, तो समाधि द्विविधा, सविकल्प और निर्विकल्प का चाहिए, ठीक है। समाधि जो है हमारी दो प्रकार की है, एक सविकल्प और दूसरी निर्विकल्प। करें तत्र सविकल्प नाम ज्ञाति ज्ञानादि विकल्प लय अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तद आकार आकारिता है, ठीक है, चित्त वृत्ति अवस्थान तदा मृण्मय गजादि भाने अपि मृद भानवत द्वैत भाने अपि अद्वैतम वस्तु भाषते। अब देखिए, मैं आपको एकदम से साधारण भाषा में यहाँ बताऊं कि गजब भाने कि समाधि कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, सविकल्प और निर्विकल्प। उनमें क्या है? ज्ञाता ज्ञ और ज्ञान का भेद, ज्ञाता ज्ञ और इनमें ज्ञाता एवं ज्ञ के भेद का लोप ना होकर केवल क्या होता है? अद्वितीय वस्तु के आकार से, कहते आकारता, या आकार क्या जो चित्त वृत्ति है वो सविकल्प समाधि है। ज्ञाता और ज्ञ दोनों में उसका भेद नहीं होता, दोनों बना रहता है। ज्ञाता कौन है? जानने वाला, ठीक है ना। और ज्ञ क्या है? जो मैंने बताया अभी आपको, ये क्या होता है? जो संपूर्ण, मतलब जो वस्तुएं हमें दिखाई पड़ रही है, ठीक है, अर्थात संपूर्ण जगत जो है उससे हमारा अभेद नहीं हो पाता, वो बना रहता है। तो वहां पर क्या सविकल्प, वहां कोई विकल्प मौजूद रहता है, ठीक है ना। हम जब प्रत्यक्ष पढ़ेंगे तो प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का होता है, वहां पर सविकल्प निर्विकल्प। तो वही है एकदम से कि वहां पर जब ज्ञाता और ज्ञ में, ठीक है, दोनों की चित्त वृत्ति में आकर आकर्ता की चित्त वृत्ति की स्थिति बनी रहती है, तो ये हमारी समाधि की कौन सी अवस्था कहलाती है? सविकल्प समाधि कहलाती है। उस अवस्था में जैसे मान लीजिए, एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर कहा इन्होंने तदा निर्णय गजादि भाने, गज मतलब क्या? हाथी होता है। कह रहे उस अवस्था में मिट्टी के बने हाथी की प्रतीति हमें मिट्टी के भान के समान, मिट्टी के भान के समान द्वैत की प्रतीति होते हुए भी
अद्वैत वस्तु की ही प्रतीति होती है। जैसा, ठीक है ना, कैसे, मान लीजिए कि नहीं, वो बना होता है क्या, मिट्टी का हाथी है। अब आपको किसी ने दिखाया, ठीक है, घोड़ा हाथी, हाथी गजादी भाने कह रहा है, घोड़ा आपको दिखाया और बना हुआ है मिट्टी का, आपको पूछा कि ये क्या है, क्या बोलेंगे आप? आपको मिट्टी का बना हुआ हाथी किसी ने दिखाया, चित्र बना हुआ उसका, मूर्ति है उसकी, दिखाया, तो दीपक तुमसे पूछा कि ये क्या है दीपक, तो क्या जवाब दोगे, क्या ये? अच्छा, मिट्टी के हाथी को घोड़ा बोलोगे? पूरा भ्रम का मतलब ज्ञान हो गए हैं। ठीक है, जब मिट्टी का हाथी बना हुआ है तो हम उसे क्या बोलेंगे, हाथी बोलेंगे। हाँ हाँ, लेकिन हमें ये पता ये मिट्टी है, ठीक है, तो हमें ये क्या करें, अद्वैत में द्वैत की वासना हो रहा है हमें, अर्थात हम उसको मिट्टी नहीं बोल रहे हैं, अद्वैत ना बोल करके हम उसे क्या बोले, द्वैत में आ जा रहे हैं कि ये घोड़ा है, अर्थात ये मिट्टी का हाथी है, घोड़ा है। तो यहाँ पर क्या, जो हमारी द्वैत की वृत्ति बनी हुई है उसी को हम कहेंगे। हमें ये पता है कि ये वास्तविक रूप से क्या है, मिट्टी है, लेकिन यह जानते हुए भी जब हम मिट्टी को घोड़ा मतलब हाथी बोलते हैं, वही सब विकल्प समाधि है, क्योंकि वहां द्वैत का हम सारा लेते हैं, हमें पता है अर्थात वो मिट्टी है, लेकिन फिर भी हम उसे घोड़ा बोलते हैं। कहते हैं ना, बेटा आपके लिए देखो हाथी लाए हैं, घोड़ा लाए हैं, मतलब, और बच्चा खुश रहता है, खेल रहा है, क्यों? आपसे बच्चे ने कहा कि मुझे हाथी चाहिए, आपसे बच्चे ने कहा घोड़ा चाहिए, ठीक है ना, आपसे बच्चे ने कहा ट्रैक्टर चाहिए, मुझे रेलगाड़ी चाहिए, और आप बच्चे को ला के दे देते हैं। ऐसा बच्चा क्यों कहता है? क्योंकि बच्चा अज्ञान है। आज दीपक, अभी तुमने फोन किया अपने पिताजी को, कभी जब से दिल्ली आए हो एमए में एडमिशन लिए, पिताजी मुझे रेलगाड़ी चाहिए, मुझे घर आना है, क्यों नहीं कहा? हाँ, ठीक है ना, वो बच्चा इसीलिए कहता है कि मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे हाथी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, रेलगाड़ी, क्यों कहता है? क्योंकि वो अज्ञान होता है, वो उसी को रेलगाड़ी समझ बैठता है। समझ रहे हो ना, उसी को वो रेलगाड़ी समझता है, उसी को ट्रैक्टर समझता है, और कई बार वो घर बना लेता है छोटा सा, तो उसी को अपना बड़ा महल समझता है, क्योंकि उसे उतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, क्या करते हैं ये, कि मिट्टी के बने हुए हाथी को हम हाथी कहते हैं, उसे मिट्टी नहीं कहते। द्वैत की हमें भान रहता है, अद्वैत को जानते हुए भी हम जानते हैं मिट्टी है, फिर भी हम जानते हुए भी मिट्टी उसे नहीं बोलते। ये क्या है, विकल्प समाधि, क्योंकि वहां पर हमारे पास एक विकल्प रूप में था। ठीक है, तो उसका भेद हम अलग नहीं कर पाए, तो ये समाधि की परिभाषा इस प्रकार से इन्होंने दी है। अब देखिए यहाँ पर क्या आगे इन्होंने कहा कि तदा मृणमय गजादि भान्यपि मृत भानवत द्वैत भान्यपि अद्वैतम वस्तु भाषते। ठीक है, अद्वैत वस्तु भाषते हमें दिख रही है, देखते हुए भी हम नहीं बोल पा रहे। तो आगे इन्होंने कहा दृश्य स्वरूपम गगन उपम परम सकृत विभातम तु अजम एकम अक्षरम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इस अवस्था में मिट्टी के जो हाथी की बात कह रहे हैं, उसके बाद का कि इसका साक्षात स्वरूप आकाश के समान है, अर्थात जो हमेशा परम क्या सूक्ष्म परात्पर सदैव एक जैसा प्रतीत होने वाला। आकाश हमें कैसा लगता है? हमेशा एक जैसा लगता है। कैसा है? ठीक है, वो परम ब्रह्म की तरह ही लगता है, जैसे अजन्मा अविनाशी अद्वितीय निर्विलप सर्वव्यापक, ठीक है, विनिर्मुक्त है, अर्थात वही असली है जो ब्रह्म की, यहाँ ब्रह्म से आकाश की तुलना क्या, अर्थात वही मैं हूँ। कैसा मैं हूँ? अर्थात सर्वव्यापक अद्वितीय विनिर्मुक्त ओम है। ओम की उन्होंने बात की, अर्थात वो ओम है। और ओम कौन है? आप तो जानते हैं कि परमात्मा का, मैंने भी पढ़ा कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। ठीक है, तो ओम यहाँ पर ओम कहा, अर्थात वही मैं हूँ। तो जैसे अनुभव वाक्य मैंने पढ़ा, अहम ब्रह्मास्मि, हमें ज्ञान होने के बाद पता चलता है कि मैं क्या हूँ, अहम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं, तो यहाँ ज्ञान होने के बाद कह रहे हैं कि क्या हूँ मैं? वही ओम हूँ। किंतु आगे इन्होंने कहा कि ज्ञाता एवं ज्ञेय के भेद का लोप होकर मात्र अद्वैत वस्तु में, ठीक है ना, ब्रह्म में तदाकार से जो हमारी चित्त की वृत्ति एक ही भाव से स्थित हो जाती है, ठीक है ना, जब ये भेद मिट जाता है, एकाकार हो जाती है, तो हमारी वो क्या हो जाती है? निर्विकल्प समाधि हो जाती है, उसमें कोई विकल्प नहीं रहता। ठीक है ना, जब कोई भेद नहीं रहेगा, एक ही भाव हो जाएगा, एक भाव में स्थित हो जाएगी,
तो हमारी वो हो जाती है फिर निर्विकल्प समाधि। और निर्विकल्प समाधि को यहाँ पर इन्होंने कहा कि तब जब निर्विकल्प समाधि की हम अवस्था में पहुंच जाते हैं तो जल आकार से आकारित कैसे, मान लीजिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि नमक जो होता है, नमक आप सब लोग जानते हैं कि नमक के प्रतीक न होने पर, जैसे नमक को हमने किसमें डाला, जल में। अरे आप सब लोग तो रोज नमक सब्जी में डालते हो, जल में हम डाल के देख रहे हैं कि जब हम जल नमक को जल में डालते हैं, ठीक है, फिर देखने के बाद उसे देखें तो हमें नमक की प्रतीति नहीं होती, नमक हमें नहीं दिखता, नमक कहाँ चला जाता है, जल में घुल जाता है, होता है ना, जल में उसकी होती है उसकी प्रतीति। जल में जब हम नमक डाल दें तो जल में हमें नमक की प्रतीति होती है, नमक दिखता है तो जल में हमें, हाँ कह रहे तो नमक प्रतीत ना होने से जल मात्र की प्रतीति के समान अद्वितीय वस्तु के आकार से आकारित प्रतीत ना होने वाले क्या है, अद्वितीय वस्तु ब्रह्म ही प्रकाशित होता है। फिर उसमें केवल हमारी जब समाधि की निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिस प्रकार से जल में हमें नमक नहीं दिखता, उसी प्रकार से चित्त की वृत्ति भी किसी अन्य वस्तु से आकारित नहीं रहती है, वो क्या हो जाती है, एकदम ब्रह्ममय हो जाती है। ठीक है ना, आया समझ में, वो हमारी निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। जब हम ज्ञाता ज्ञान का भेद रहता है, जब हम मिट्टी के हाथी की बात कर रहे थे तो वो सविकल्प समाधि होती है, और जल में जैसे नमक एक प्रकार से समाप्त हो जाता है, हमें नहीं दिखता, उसी प्रकार से ब्रह्म में हमारी अवस्था हो जाती है, तो हमारी वो क्या हो जाती है, निर्विकल्प समाधि की अवस्था हो जाती है। तो ये दो समाधियों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, एक निर्विकल्प समाधि और एक सविकल्प। ठीक है, तो पहली सविकल्प, उनमें अलग से कोई ऐसा नहीं बताए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा आगे के निर्वात दीप चरत्वम, निर्विकल्प समाधि में कहा है निर्विकल्प समाधि मतलब पंचदशी का, यहाँ पर टीकाकार है, तो उन्होंने कहा कि निर्वात दीप चरत्वम समाधि अवधीयते। निर्वात दीप, तो निर्वात दीप क्या होता है, मतलब ये आपको बताओ, जैसे दीपक होता है दीपक देखा है, अरे तुम खुद ही दीपक हो, मतलब ठीक है ना। तो अब उसमें जैसे एक मिट्टी का इत्यादि को बना होता है, आजकल तो मतलब प्लास्टिक उसका भी दीपक होता है इस प्रकार से, ठीक है, वहाँ दीपक है, फिर उसमें तेल है, ठीक है ना, एक मान लीजिए एक ऐसी बोतल टाइप का होता है, फिर उसमें वो बाकी निकले वो विपरीत होते हैं, लेकिन उसमें भेद नहीं रहता, तीनों अलग चलते हैं। अगर मानिए तीनों विपरीत है, वो हम संघ कारखान अच्छे से आएगा, मेरे पास निर्वात दीपचलवत्तम, ठीक है, चलत्तम यहाँ पर कह रहे जैसे देखिए अब तीनों विरोधी गुण है, मतलब यदि तेल मिट्टी के तेल से दीपक चलता है, शायद आप लोग नहीं जानते हो, हमने तो खूब उससे पढ़ाई की है। तो अगर मिट्टी के तेल में आप डायरेक्ट आग लगाओ तो जल जाता है, कपड़े में आग लगाओ तो जल जाता है, तीनों गुण है, लेकिन भेद ना होते हुए तीनों क्या उत्पन्न करते हैं, प्रकाश को आएगा, हम उसमें पढ़ेंगे सांख्यकार, हम जो गुणों की बात करेंगे, गुणों के स्वरूप को सत्व रजस तमस हम पढ़ेंगे तो आएगा। तीनों एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक काम करते हैं, क्या प्रकाश देते हैं वो। मत देखिए आग को हम जो बाती बनाते हैं, उस कपड़े में अगर माचिस से हम जलाएं तो कपड़ा जल जाएगा, अगर हम डायरेक्ट तेल में आग लगाए तेल भी जलेगा, तीनों के विपरीत गुण है, वहां पर हम बात करेंगे, लेकिन वो तीनों मिलकर क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर निर्वात दीप मतलब उनमें कोई अंतर नहीं रहता, एकदम वो एक ही अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो निर्वात दीप की चर्चा ध्यान रखना, निर्वात दीप की चर्चा निर्विकल्प समाधि में की गई है मिस्टर जयपाल। हाँ हाँ, निर्वात दीप की चर्चा विकल्प निर्विकल्प समाधि में की गई है, लक्ष्य में ध्यान रखना, ठीक है। और समाधि के वेदांत में दो भेद हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। निर्वात दीप की चर्चा निर्विकल्प समाधि में की गई है। अब देखिए यहाँ हम अंगों की बात करते हैं, आगे आप लिख सकते हैं थोड़ा सा समाधि, अच्छा ये मैंने यहाँ लिखा नहीं, समाधि अगर आज पूरा कर ली तो आप लोग समाधि में चले जाओगे, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए हम एग्जाम के लिए पढ़ना है, हम समाधि नहीं लगानी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं उसको यहाँ बताऊंगा, काम मत कीजिए। चलिए अब वेदांत में समाधि के आपको जो याद करना है वो तो ठीक है, समझाने का ज्ञान बहुत परंपरा बड़ी है ये,
समाधि आपको याद रखना, समाधि के दो भेद हैं वेदांत में, ठीक है। समाधि के कितने भेद होते हैं वेदांत में? एक समाधि कौन सी है? सविकल्प, ठीक है। और एक कौन सी है? ठीक है, निर्विकल्प। आप देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे निर्विकल्प समाधि के अंग, ठीक है। निर्विकल्प समाधि के अंग, निर्विकल्प समाधि के अंग मतलब निर्विकल्प समाधि के 8 अंग होते हैं। ध्यान रखना, निर्विकल्प समाधि के 8 अंग होते हैं। ये पीजीटी क्वेश्चन पूछा है, निर्विकल्प समाधि के कितने अंग होते हैं? तो निर्विकल्प समाधि के 8 अंग होते हैं, ठीक है। हाँ, वेदांत के अनुसार। अब वेदांत आप में से कोई बताएगा निर्विकल्प समाधि के 8 अंग कौन कौन से होते हैं? बताइए। हाँ, 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 जो योग के अष्टांग योगंग, ठीक है, अष्टांग योग जिसे हम कहते हैं वही है, लेकिन इनकी परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है, बस और कुछ नहीं। जो हम योग के 8 अंग हैं वही यहाँ पर है, लेकिन इनकी परिभाषा में थोड़ा अंतर है, वो मैं आपको बता दूं, लिखवाऊंगा, संस्कृत में मैं भेजूंगा आपके पास, वो मैं करा दूंगा, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है उसमें। लेकिन ये आपको याद रखना है, यहाँ जो याद रखने वाली बात है, समाधि के नहीं, यहाँ अगर आ जाए वेदांत में समाधि के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, ये याद रख। समाधि के 2 भेद, यही तो मुझे बताना चाह रहा हूँ। समाधि के 2 भेद हैं, एक सविकल्प समाधि, एक निर्विकल्प समाधि, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। आप क्वेश्चन आ जाए वेदांत में निर्विकल्प समाधि के कितने भेद हैं, तो निर्विकल्प समाधि के 8 भेद, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्लियर करना है आपको, समाधि के 2 भेद, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि के 8 भेद, ठीक है। और वो 8 अंग है। 8 अंग कौन से? यम नियम प्राणायाम, ठीक है। हाँ, यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हाँ, यही योग के 8 अंग है, ठीक है। बहुत ज्यादा लगा रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आती है, इस बार भी क्वेश्चन आया था 73 कोड में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ही एक और क्वेश्चन आप थोड़ा सा लिख लेंगे, निर्विकल्प समाधि के 4 विघ्न भी है। ये क्वेश्चन नेट में कई बार पूछा आता तो हार्ड बनता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप हाँ लिखिए, निर्विकल्प समाधि के 4 विघ्न है, ठीक है, 4 विघ्न है। विघ्न समझते हैं ना? हाँ हाँ, मैंने उस दिन बताया। तो 4 विघ्न है, तो 4 विघ्न इसके निर्विकल्प समाधि के 4 विघ्न, 4 विघ्न। तो आप नाम लिख लीजिए, लय, विक्षेप, कसाय, रसस्वाद, ठीक है। मोटा मोटा अगर इतना आप याद रखेंगे तब भी पर्याप्त है। लय, विक्षेप, कषाय, रसस्वाद, ठीक है। चलिए अब ये हमारे पास समाधि का भी हम और चर्चा करेंगे, मोटी मोटी मैं बताया हूँ। आप थोड़ा सा पिछली क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन कुछ दिया था, तो 1 मिनट आप पानी पी सकते हैं और उसके बाद मैं वो